गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। मैं पवन आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल गुडविल क्लासेस में। आज मैं आपके लिए प्राचीन काल तथा मध्यकाल में लड़े गए प्रमुख युद्धों के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु लेकर आया हूं, जिनसे परीक्षाओं में बार बार प्रश्न बनते रहते हैं। तो इसलिए वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें और वीडियो को पूरा देखें। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं प्राचीन तथा मध्यकाल में लड़े गए प्रमुख युद्ध। और वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम का लिंक है, आप वहां जाकर हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं। पहला आपका युद्ध है कलिंग का युद्ध। ठीक है, यह आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट युद्ध है, इससे परीक्षाओं में बार बार प्रश्न बनते रहते हैं। तो देख लेते हैं कलिंग का युद्ध। कलिंग का युद्ध 261 ईसा पूर्व, ठीक है, 261 ईसा पूर्व मौर्य साम्राज्य के तत्कालीन शासक सम्राट अशोक, ठीक है, तथा कलिंग देश के बीच हुआ था। इस युद्ध में 1 लाख से अधिक सैनिक मारे गए तथा कई लाख घायल हुए। इसमें हुए भारी विनाश से अशोक का हृदय परिवर्तित हो गया और उसने जीवन में कभी युद्ध न करने का निर्णय ले लिया और अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया। ठीक है, बौद्ध धर्म अपना लिया। ये आपका परीक्षा के हिसाब से मोस्ट इम्पोर्टेंट युद्ध है, इससे परीक्षाओं में बार बार प्रश्न बनते रहते हैं। आइए देख लेते हैं आज का नेक्स्ट युद्ध। नेक्स्ट है आपका हाइडे स्पीच का युद्ध। हाइडे स्पीच का युद्ध, ठीक है, यह युद्ध कब लड़ा गया? देखो 326 ईसा पूर्व को लड़ा गया और किस किस के बीच में? सिकंदर और पंजाब के शासक पोरस के बीच में हुआ। ठीक है, इसे झेलम या वितस्ता के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। इस युद्ध में सिकंदर की विजय हुई। ठीक है, एक बार और देखेंगे हाइडे स्पीच का युद्ध कब हुआ? 326 ईसा पूर्व को हुआ और सिकंदर और पंजाब के शासक पोरस के बीच में हुआ और इसे झेलम या बितस्ता के नाम से भी जाना जाता है और इसमें सिकंदर विजयी हुआ। आइए नेक्स्ट युद्ध देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका तराइन का प्रथम युद्ध। यह परीक्षा के हिसाब से मोस्ट इम्पोर्टेंट है, 1000 बार प्रश्न आ चुके हैं। तराइन का प्रथम युद्ध, यह युद्ध 1191 ईस्वी को हुआ। तराइन का प्रथम युद्ध मोहम्मद गौरी और चौहान वंश के पृथ्वीराज चौहान तृतीय के मध्य हुआ। इसमें मोहम्मद गौरी पराजित हुआ और इसमें पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई। ठीक है, एक बार फिर देखेंगे तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ? 1191 ईस्वी को हुआ। किस किस के बीच में हुआ? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान तृतीय के बीच में हुआ और इसमें मोहम्मद गौरी क्या हुआ? पराजित हुआ। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका तराइन का द्वितीय युद्ध। तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ? 1192 ईस्वी को। पृथ्वीराज चौहान से शत्रुता रखने वाले जयचंद के साथ पाकर मोहम्मद गौरी ने उन्हें पृथ्वीराज से युद्ध किया, जिसे तराइन का युद्ध कहा जाता है। इस युद्ध में मोहम्मद गौरी विजयी हुआ। ठीक है, तो तराइन का द्वितीय युद्ध किस किस के बीच में हुआ? तराइन का द्वितीय युद्ध आपका 1192 ईस्वी को मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज के बीच में हुआ, जिसमें मोहम्मद गौरी विजयी हुआ और इसमें मोहम्मद गौरी का साथ किसने दिया था? जयचंद ने दिया था। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है चंदावर का युद्ध। ठीक है, चंदावर का युद्ध कब हुआ? ये भी परीक्षाओं में आता रहता है। चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी को मोहम्मद गौरी और कन्नौज के राजा जयचंद के बीच में लड़ा गया, जिसमें जयचंद की हार और मृत्यु हुई। चंदावर का युद्ध कब हुआ? 1194 को। किस किस के बीच? मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच। नेक्स्ट देख लेते हैं और इसमें जयचंद की हार और मृत्यु हुई। नेक्स्ट है आपका पानीपत का युद्ध। पानीपत का युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया। ये आपका वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। इस युद्ध के बाद मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी। ये आपकी लाइन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका इस युद्ध में ही पहली बार, ये तो 1000 बार आ चुका है, इस युद्ध में ही पहली बार बारूद तथा तोपखाने का प्रयोग बाबर द्वारा किया गया।
तो इसमें सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जितनी भी लाइन है शुरू से लेके सारी मोस्ट इम्पोर्टेंट ही हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को। किस किस के बीच? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। और इस युद्ध के बाद मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी। इस युद्ध में ही पहली बार बारूद तथा तोपखाने का प्रयोग बाबर द्वारा किया गया और इसमें विजय कौन हुआ? विजयी हुआ आपका बाबर। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है खानवा का युद्ध। ठीक है, खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 ईस्वी को बाबर एवं किस किस के बीच में? राणा सांगा के बीच में लड़ा गया। जिसमें कौन विजयी हुआ? जिसमें बाबर विजयी हुआ। ठीक है, जिसमें बाबर विजयी हुआ। खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 ईस्वी को बाबर एवं राणा सांगा के बीच लड़ा गया। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है आपका चंदेरी का युद्ध। ठीक है, चंदेरी का युद्ध 1528 ईस्वी को बाबर और मेदिनी राय के बीच में लड़ा गया, जिसमें बाबर विजयी हुआ। ठीक है, चंदेरी का युद्ध कब लड़ा गया? 1528 ईस्वी को। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है घाघरा का युद्ध। घाघरा का युद्ध। घाघरा का युद्ध 6 मई 1529 ईस्वी को बाबर और महमूद लोदी के बीच में लड़ा गया, जिसमें बाबर विजयी हुआ। घाघरा का युद्ध कब हुआ? 6 मई 1529 ईस्वी को। और किस किस के बीच? बाबर और महमूद लोदी के बीच। और जिसमें विजयी कौन हुआ? जिसमें आपका बाबर विजयी हुआ। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है जी चौसा का युद्ध। चौसा का युद्ध। चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी को। ठीक है, ये सभी नहीं है, ईस्वी है। 1539 ईस्वी को हुमायूं एवं शेर शाह सूरी के मध्य हुआ, जिसमें शेर शाह की जीत हुई। और चौसा कहाँ पड़ता है? आपका बिहार के बक्सर जिले में पड़ता है। एक बार फिर देखेंगे। चौसा का युद्ध कब हुआ? 1539 ईस्वी को हुआ। किस किस के बीच में हुआ? हुमायूं और शेर शाह के बीच में हुआ। और जीत किसकी हुई? शेर शाह की जीत हुई। और चौसा आपका कहाँ पड़ता है? बिहार के बक्सर जिले में पड़ता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध। यह भी परीक्षा के हिसाब से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कन्नौज या बिलग्राम। कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध कब हुआ? 1540 ईस्वी को हुमायूं और शेर शाह के मध्य हुआ, जिसमें शेर शाह की विजय हुई। ठीक है, एक बार फिर देखेंगे। कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध कब लड़ा गया? 1540 को। किस किस के बीच में? हुमायूं और शेर शाह के बीच में, जिसमें शेर शाह की विजय हुई। नेक्स्ट है आपका सरहिंद का युद्ध। सरहिंद का युद्ध 1555 ईस्वी को हुमायूं और सिकंदर शाह सूरी के बीच हुआ, जिसमें हुमायूं की विजय हुई। सरहिंद का युद्ध 1555 ईस्वी को हुमायूं और सिकंदर शाह सूरी के बीच हुआ। आइए नेक्स्ट देखते हैं। पानीपत का द्वितीय युद्ध। पानीपत का द्वितीय युद्ध। पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 ईस्वी को अकबर और हेमू के बीच में हुआ, जिसमें अकबर की विजय हुई। जिसमें अकबर की विजय हुई। आइए नेक्स्ट देखते हैं। एक बार इसकी डेट आप द्वारा याद रखेंगे, 1556 ईस्वी को। नेक्स्ट है आपका हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी को मुगल सेनापति मानसिंह और राणा प्रताप के बीच में लड़ा गया, जिसमें मुगलों की विजय हुई। हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया? 1576 ईस्वी को। किस किस के बीच? मुगल सेनापति मानसिंह और राणा प्रताप के बीच। ठीक है, जिसमें कौन विजय हुआ? जिसमें मुगलों की विजय हुई। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स करके अवश्य बताएं यह वीडियो आपको कैसी लगी। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।